स्टूडेंट्स क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट्स हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इसका क्या ऑर्डर हो सकता है, और व्हाट इट हैज 13 एलिमेंट, और क्या हो सकता है ऑर्डर अगर इसके 13 एलिमेंट है। तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट पे किया था, जिसमें अपने टोटल सेकंड पार्ट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके टोटल एलिमेंट कितने हैं। तो टोटल एलिमेंट कैसे निकालते हैं, रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करके हम इसका टोटल जो है ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो देखो जब इसके अंदर 24 एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर, तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है कि 1 into 24, हो सकता है कि इसके एक ही रो में 24 के 24 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 मतलब 24 तक सारे के सारे एक ही कॉलम में एक ही रो के अंदर हो। तो 1 इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, रो इनटू कॉलम। तो 1 इनटू एक तो रो बन गया आपका, ये सब एक ही रो हो जाएगा। कॉलम कितने बन गए 24, तो 1 into 24 भी हो सकता है फर्स्ट वाले में 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और सेकंड में भी 12 है, तो टोटल 24 हो जाएंगे। तो कितनी रो हो गई, 2 रो हो गई। तो रो इनटू कॉलम से ऑर्डर बनता है, तो मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि 2 into 12 हो। थर्ड आपका 3 into 8 हो। सिमिलरली हो सकता है कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हो गए। सपोज नेक्स्ट आपके 9 10 11 12 13 14 ऐसे ही 8 सेकंड में हो गए, 8 थर्ड में हो गए, तो टोटल कितने हो गए 24। आप यहाँ पर ऑर्डर कैसे बनाएंगे, 3 रो हो गई तो 3, कॉलम कितने हो गए 8, क्योंकि 8 लाइंस आ रही है ऐसे स्तंभ, तो 3 into 8, तो 3 into 8 का ऑर्डर हो सकता है। सिमिलरली 4 into 6 हो सकता है, 6 into 4 हो सकता है, 8 into 3 हो सकता है, 12 into 2 भी हो सकता है, 24 हो सकता है, एक ही रो में हो सारे के सारे, तो 24 into 12 भी हो सकता है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया। सिमिलरली व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, अगर इसके 13 एलिमेंट्स होंगे, तो 13 एलिमेंट्स होंगे तो या तो हो सकता है 1 into 13 हो या 13 into 1 हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे कॉलम में हो, नीचे की साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऑर्डर बनेगा आपका। अगर हम इसको ऐसे मेंशन करेंगे कि सारे के सारे एक ही 1 2 3 4 5 6 13 14 की, तो रो आपकी एक ही रो आ रही, कॉलम 13 है, तो क्या बन जाएगा 1 into 13। रो इनटू कॉलम बनता है ना, रो तो एक ही है ऐसे, कॉलम 13 है आपके ऐसे ऐसे, तो रो इनटू कॉलम से ऑर्डर बनता है, तो 1 into 13 हो जाएगा। दूसरा हो सकता है कि सारे के सारे 13 एक में ही हो, तो 13 into 1 का ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट। अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। सिमिलर ऐसे करेंगे, क्या हो सकता है सारे के सारे एक ही रो के अंदर, तो ऐसे आपने मेंशन के लिए सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 के 18 इसी में आ रहा है, तो एक रो बनी, रो तो एक ही है हमारी, कितनी भी बड़ी कर लें इसको, कॉलम से 18 बन रही है, रो इनटू कॉलम से ऑर्डर बनता है, तो रो एक ही है, तो 1 into 18। या हो सकता है सारे के सारे एलिमेंट ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका रो इनटू कॉलम से ऑर्डर बनता है, तो आपका यहाँ पर 1 into 18 हो सकता है या 18 into 1 हो सकता है। ऐसा हो सकता है 2 into 9 9 into 2 3 into 6 हो या 6 into 3। सिमिलरली इन्होंने पूछा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, और व्हाट इफ इट इज 5 एलिमेंट। अगर इसके 5 एलिमेंट होंगे तो इसका ऑर्डर मे बी पॉसिबल 1 into 5 and 5 into 1। आई होप ऑल द क्वेश्चंस क्लियर प्रॉपर्ली, अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इफ यू आर लिटिल डाउट, अगर छोटा सा भी डाउट है, यू कैन सेंड मी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।